स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर जिसका नाम है पढ़ाई वाले बिहारी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के बुक से एक चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है स्टैटिस्टिक्स। ओके, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू दे देता हूँ। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ जो ये आपका चैप्टर इसमें मेन चीज़ है आपको क्या क्या पढ़नी होती है। ओके, तो देखिए जो आपका स्टैटिस्टिक्स होता है ना, इसमें आपको 3 मेन फॉर्मूले आ जाते हैं। ओके, इसमें आपको 3 मेन फॉर्मूले के बारे में पढ़ना होता है। पहला आपका पढ़ना होता है मीन के बारे में। ओके, अगला आपको पढ़ना होता है मोड के बारे में, एंड लास्ट में आपको पढ़ना होता है मीडियन के बारे में। ओके, अब चलिए अब देखिए जो आपका मीन है ना, इसको आप लोग 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला आप लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट मेथड के द्वारा निकाल सकते हैं। ओके, अगला आप लोग इसको निकाल सकते हैं किस तरीके से, तो आप लोग इसको एज्यूमिंग मेथड से भी निकाल सकते हैं। ओके, ये आपका 2 तरीका हो गया आपको मीन निकालने का। और एक और आपका तरीका होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, आप 3 तरीके से इसको निकाल सकते हैं आपका कौन सा मीन वाले को। ओके, और अगला है आपका मोड। मोड में आपका केवल एक ही फॉर्मूला होता है। ओके, और मीडियन आपका अगला आ जाता है, इसमें भी आपको केवल एक ही फॉर्मूले होते हैं। ओके, यही आपको इस चैप्टर में पढ़ना होता है। और लास्ट में आपको एक रिलेशनशिप दिया होता है मीन, मीडियन और मोड का, वह भी आपको पढ़ना होता है। ओके, तो जो आपका रिलेशनशिप है उसको मैं लास्ट में बता दूंगा। और अभी बात करते हैं हम लोग मीन की। सबसे पहले हम लोग मीन के बारे में पढ़ेंगे। मीन में डायरेक्ट मेथड को हम लोग समझेंगे कैसे होगा, फिर हम लोग एज्यूमिंग मेथड को जानेंगे, और फिर हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड को समझेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मोड की। मोड का मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, उसका एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि उस फॉर्मूले को कैसे क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, फिर हम लोग बात करेंगे मीडियन के बारे में। इसका मैं आपको फॉर्मूला पहले बता दूंगा, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताऊंगा वह फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। ओके, सेम केस यह मीडियम के बारे सेम केस में आपको मीन के बारे में बताऊंगा। पहले इन तीनों को जो मेथड है इनका फॉर्मूला अलग एक एक करके मैं समझा दूंगा। ओके, और फिर मैं एक एग्जाम्पल उठाऊंगा और उस पर जो आपका ये फॉर्मूला होगा, जैसे डायरेक्ट मेथड का कोई एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, तो उस फॉर्मूले को मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा उस क्वेश्चन पे कैसे होगा। तो चलिए आज का वीडियो अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीन को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अब आप लोग जानते हैं जो आपका मीन होता है उसको हम लोग 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा आपका एज्यूमिंग मेथड, और लास्ट वाला स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की। तो देखिए इसका आपका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ओके, अब देखिए जो आपका सिग्मा है ना, इसका क्या मतलब होगा सबसे पहले इसको समझिए। तो सिग्मा का मतलब होता है सम, सम यानी प्लस। तो प्लस हम लोग करते हैं एफ आई एक्स आई को, और नीचे आपका दिया सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे जो आपका सम यानी प्लस करेंगे हम लोग एफ आई को। ओके, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ हो। अब चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं जो कि इस पे जो आपका फॉर्मूला दिया है डायरेक्ट मेथड का, उसको अप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे उसको समझेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला आपको मालूम चल गया क्या होता है डायरेक्ट मेथड का। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया, जैसे मान लीजिए कि स्कूल है। ओके, उसमें क्लास टेस्ट हुआ, तो उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है जिसका 10 नंबर आ गया, एक और बच्चा है जिसका 20 नंबर आ गया, एक 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका 36 नंबर आया, 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका 40 नंबर आया, 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका 50 नंबर आया, 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका 56 नंबर आया, 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका 60 नंबर आया, और 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका 70 नंबर आया। ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, अब देखिए अब इसमें कह रहा है कि बताइए इसका मीन क्या होगा, मीन क्या होगा और डायरेक्ट मेथड से बताइए। तो देखिए मीन निकालने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, जो आपको क्वेश्चन दिया है तो यहाँ सबसे ऊपर क्या दिया है, मार्क्स ऑब्टेन दिया है, इसको हम लोग एक्सआई से डिनोट करते हैं। तो इसको आप लोग कुछ इस प्रकार का एक टेबल बनाइएगा। ओके, आपका किस शेप में तो यह कुछ आपका रेक्टेंगल के शेप में, इसको ऐसे बना लीजिएगा और यहाँ पे नंबर दीजिएगा मार्क्स ऑब्टेन एक्स आई। ओके, अब देखिए अब यहाँ पे जो है ये आपको कैसे लिखा है, वर्टिकल में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसको क्या कीजिए हॉरिजॉन्टली लिख दीजिए। जैसे 10 20 36, तो यहाँ मैंने 10 20 36 को लिखते चला गया। ओके, अब चलिए अब बात करते हैं यहाँ नीचे आपका क्या दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या दिया, एफ आई दिया है। तो यहाँ पे उसके बाद इसमें आप लिखिएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ आई। ओके, अब देखिए 10 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं आपके, 1 हैं, तो 10 के सामने आप यहाँ पे लिख लीजिए 1। ओके, अगले पे चलते हैं। 20 नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं, तो आपको ये भी 1 है, तो ये भी आपका 1 आ जाएगा। ओके, अब चलिए अब बात करते हैं 36 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो यहाँ 3 बच्चे हैं। ओके, अब देखिए अब बात करते हैं 40 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पे देखिए 40 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। ओके, अब चलिए अब बात करते हैं 50 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो 50 नंबर लाने वाले बच्चे आपको कितने हैं, 3 बच्चे हैं। ओके, अब बात करते हैं 56 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो देखिए 56 नंबर लाने वाले बच्चे आपके कितने हैं, मात्र 2 हैं। ओके,
अब बात करते हैं 60 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पे 60 के सामने कितने आपके बच्चे लाए हैं, 4 बच्चे 60 नंबर लाए हैं। और लास्ट आपके 70 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो आपका कितना है, 4 बच्चे हैं। तो यहाँ 70 के सामने आप लोग क्या लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। अब चलिए अब क्या कीजिए, यहाँ पे आपको FI दिया है, तो यहाँ पे ये जो आपका वैल्यू आया है ना, यहाँ पे इसको ऐड कीजिए। तो ऐड करेंगे, तो ऐड करिए, आपका कौन सा साइन यूज करेंगे, आपको ये यूज करिएगा, क्या है आपका सिग्मा। ओके, किसको ऐड करना है, तो यहाँ पे आपने FI से डिनोट किया स्टूडेंट को। ओके, अब चलिए अब ऐड करते हैं। तो 4 4 आपका कितना होगा, 8 8 2 10 10 3 कितना होगा हम लोग का 13, और 13 4 कितना होगा हम लोग का 17 17 3 कितना होगा 20, और 2 आपका कितना होगा 22। यानी कि सिग्मा FI आपका कितना आ गया, 22 आ गया। ओके, अगला देखिए, अगला स्टेप आपको आना है FI इंटू XI। अब जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है और जितना उनका नंबर आया है उनको क्या कीजिए, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कीजिए। तो पहला 10 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके, अगला 20 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 1, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ओके, अगला 36 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो आप लोग का कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ओके, अगले पे चलते हैं। अगला दिया है 40 नंबर, 40 नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं, 4 हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो आप लोग का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ओके, अब चलिए अब बात करते हैं 50 नंबर वाले लाने वाले कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो आप लोग का क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ओके, अब चलिए अब बात करते हैं 56 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं। तो आपके 56 नंबर लाने वाले 2 बच्चे हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो वह 112 हो जाएगा। ओके, जैसे 55 दूनी 10 यानी 110 और 2 आपका 112। अब चलिए अब बात करते हैं 60 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग का क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं 70 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे, इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कीजिए तो आप लोग का क्या हो जाएगा, तो आप लोग का हो जाएगा 280। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। अब देखिए अब क्या करते हैं, जो आपका ये जितने भी वैल्यू है इसको ऐड करते हैं यहाँ नीचे। तो इसको भी आप लोग ऐड करने के लिए साइन यूज करेंगे जो कि आपका सिग्मा। ओके, और फिर आपका क्या दिया, FI XI, इसी को ऐड करना है तो यहाँ पे FI XI लिख लीजिएगा। ओके, अब चलिए अब ऐड करना शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ऐड किया जाए तो हम लोग 280 प्लस 240 कितना होगा हम लोगों का, तो आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, 200 200 400 और 120 बचा यानी 520 हो गया। ओके, एक बार चलिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। जैसे कि आपका 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ओके, और देखिए 30 प्लस 108 कितना हो जाएगा, आपका 138 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक काम हो गया। 138 प्लस 120 कितना होगा, तो 138 प्लस 120 तो आपका 8 3 2 5 और यहाँ 2 258 हो गया। यहाँ तक आपका काम हो गया। 258 प्लस 150 इसको ऐड कीजिए तो आपका हो जाएगा 8, आपका यहाँ पे हो जाएगा 10 यानी 1 हासिल, 2 1 3 1 4 408 हो जाएगा 150 तक। अब यहाँ पे 112 ऐड कीजिए नीचे वाले को, तो 8 2 10 और यहाँ कैरी 1 तो 112 हो जाएगा और 415 हो जाएगा, 520 हो जाएगा 112 तक। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। अब देखिए 520 में क्या ऐड कीजिए, तो नीचे वाला 240 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 0 4 2 आपका 6 हो जाएगा और 5 2 आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, अब 760 में 280 ऐड कीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 0 और ये आपका 4 7 2 9 1 10 कितना वैल्यू आपका आ जाएगा, तो आपका लगभग आ जाएगा 7 2 9 1 10 1040 वैल्यू आएगा। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ हो। ओके, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक बार, फिर मैं आपको ले चलता हूँ आगे। मैंने चेक कर लिया आपका दोनों के दोनों वैल्यू सही है। अब चलिए अब हम लोग इस फॉर्मूले को लगाते हैं। तो आपका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, तो आपका है x इक्वल टू सिग्मा FI XI। ओके, बाई में फिर आपका सिग्मा FI। अब देखिए आपका सिग्मा FI XI का वैल्यू कितना है, 1040 आया है। ओके, बाई में सिग्मा FI का वैल्यू आपका कितना है, 22 आया है। ओके, अब इसको काट दीजिए तो आपका 2 बार में काटेंगे तो आपका यहाँ 11 हो जाएगा और यहाँ पे आपका कितना होगा, 5 2 0 520 हो जाएगा। अब 520 को आप क्या कीजिए, 11 से डिवाइड कीजिए। अगर आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 47.27। ओके, इसके आसपास आपका आंसर आएगा। इस तरीके से आप लोग डायरेक्ट मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं हम लोग एज्यूमिंग मेथड की। बात करते हैं जो आपका मीन था उसका दूसरा मेथड कौन सा है, तो दूसरा मेथड आपका है एज्यूमिंग मेथड। इसका आपका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI इंटू DI बाई सिग्मा FI। ओके, अब देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें आपको इसमें भी आपको एक कॉलम दिया हुआ है, इसके पहले वाला में आपको एक कॉलम यानी टेबल दिया हुआ था, तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ। तो देखो भाई,
जो आपका डायरेक्ट मैथड था ना उसमें बस 3 कॉलम दिए होते थे, यानी उसमें बस ये और ये 3 जगहें दिए होते थे, लेकिन इसमें आपको 5 जगहें दी होती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ओके, ये आपका अंतर होता है डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मेथड में। इस तरीके से भी आप लोग पहचान सकते हैं। अब चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। जैसे कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा इस फॉर्मूले के माध्यम से। तो यहाँ पे जैसे दिया है कि 10 से 25, जैसे मान लीजिए कि आपके 10 से 25 क्या कह सकते हैं, जैसे क्लास इंटरवल है इतने कितने बीच में और इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दिए हुए हैं, तो 10 से 25, 25 से 40, जैसे 10 से 25 के बीच में 2 स्टूडेंट है, 25 से 40 के बीच में 3 स्टूडेंट है। जैसे मान लीजिए कि एक क्लास हुआ, उसमें टेस्ट हुआ, ओके, तो 10 से 25 के बीच में मार्क्स लाने वाले बच्चे 2 थे, 25 से 40 के बीच में मार्क्स लाने वाले बच्चे 3 थे, 40 से 55 नंबर के बीच में लाने वाले बच्चे 7 और 55 से 70 के नंबर के बीच में लाने वाले 6 थे, 70 से 85 नंबर के बीच में लाने वाले 6 बच्चे थे और 85 से 100 नंबर लाने के बीच में कितने बचे थे, 6 बच्चे थे। ओके, ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए, तो यहाँ पे जो सबसे पहले क्या कीजिएगा ना, जो आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी जो आपका FI है, यहाँ पे सम का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है, ऐड होता है। ये सिग्मा का मतलब सम होता है, सम का मतलब क्या होता है, ऐड होता है। ओके, तो इसको क्या कीजिए, पहले FI को ऐड कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा सिग्मा यानी ऐड और FI। ओके, अब इक्वल टू इन 6 नंबर आपको दिया, इसको ऐड कीजिए। तो 6 6 12 18, 18 2 20, 20 7 27 और 3 30। तो आपका सिग्मा FI तो मालूम चल गया 30 होगा। यहाँ पे आप लोग बैठा सकते हैं। अब चलिए अब बात करते हैं क्लास मार्क की। क्लास मार्क भैया हम लोग निकालेंगे कैसे, हमें तो आता ही नहीं। तो देखिए इसका क्या तरीका है। क्लास मार्क का मतलब होता है ना, क्लास मार्क का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, तो आपका होता है लोअर लिमिट। ओके, लोअर लिमिट, अब फिर उसके बाद होता है प्लस अपर लिमिट होता है, ठीक है, और बाई में आपका होता है 2। ये आपका फॉर्मूला होता है क्लास मार्क का। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं जैसे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ठीक है, बाई 2। अब देखिए आपको इसको कैसे पता चलेगा, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल दिया होता है सबसे पहला वाला, किसके किसके बीच में दिया है, 10 मार्क्स सबसे कम आया और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 25 मार्क्स आया है। तो इसके बीच में तो जो सबसे पहले वाला इसको उठा लीजिए। तो क्या दिया है, 10 दिया है, तो ये 10 दिया और लास्ट वाला कितना दिया है, 25 दिया है। तो इन दोनों को आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए। आपको ये जो लोअर है कितना है, 10 है, और अपर कितना है, 25 है, और बाई 2 कीजिए। तो 10 + 25 कितना हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा, और 35 डिवाइडेड 2 कितना हो जाएगा आपका, 17.5 आ जाएगा। ओके, यानी कि जो क्लास इंटरवल 10 से 25 के बीच में थे, 2 स्टूडेंट है, इनका जो क्लास मार्क है वह कितना है, तो आपको लगभग कितना आया, 17.5 आया है। ये आपका पहला आया। अब चलिए दूसरा निकालते हैं। दूसरा भी हम लोग सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या, आप लोग पहले लोअर लिमिट उठाएंगे। तो लोअर लिमिट कितना दिया है, 25 दिया है, अपर लिमिट कितना दिया है, 40 दिया है, और बाई में 2 लगाइए। तो 40 और 25 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 65 हो जाएगा, और 65/2 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो गया, तो यहाँ पे 2.5, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा 32.5। तो ये आपका दूसरा वाला यहाँ कितना आ गया, 32.5। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब ऐसे ही करते करते इन चारों का भी आप लोग निकालिए। अगर आप लोग निकालेंगे तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ यहाँ क्या क्या आएगा। तो यहाँ नीचे वाले का आपका आएगा 47.5 आएगा, फिर यहाँ पे आपका अगला का आएगा 62.5 आएगा, फिर आपका यहाँ पे आएगा 77.5 होगा, लास्ट वाले का आएगा 92.5 होगा। ओके, आप लोग इसको अपना कैलकुलेशन करके भी चेक कर सकते हैं, आपका पूरा का पूरा वैल्यू सही है। अब चलिए अब अगला आ जाता है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे अगर आप लोग चीज़ देखें तो अब यहाँ पे आपका डी है DI = XI - A। अब यहाँ पे आपको निकालना है DI तो चलिए समझ में आता है, लेकिन ये किसके बराबर दिखा रहा है, XI - A के। तो आपको XI तो चलिए यहाँ पे आपको मालूम चल गया क्या है। अब A आपको निकालना है। A क्या होता है भैया, तो मालूम ही नहीं है। इसमें वो कहीं A दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो देखिए A कैसे निकालते हैं। तो A आप लोग निकालेंगे, जैसे आपका जो क्लास मार्क दिया हुआ है ना, ये सब तो जितना भी आपका क्लास मार्क का वैल्यू दिया है इसको आप लोग एक जगह लिख लीजिएगा। जैसे क्या क्या दिया है, आपका 17.5 दिया है, आपका 32.5 दिया है, 47.5 दिया है, 62.5 दिया है, और 77.5 दिया और 92.5 दिया। ओके, यह 6 चीज़ें आपको दी हुई हैं। अब देखिए, अब इसके एक आसान तरीका मैं बताता हूँ, अगर आपको ऐड नहीं करना है, लेकिन इस केस में तो आपको ऐड करना ही होगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे क्लास इंटरवल कितने 6 हुआ है, 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पे केवल क्या होता है ना, यहाँ पे हमें एवरेज, यहाँ पे हमें क्या निकालना होता है, एक एवरेज निकालना होता है। अगर यहाँ पे 5 होता है ना, 5 नंबर, अगर मान लीजिए कि 85 से 100 के बीच वाले बच्चे नहीं होते,
तो यहाँ बस ये पाँचों होते तो ये आपका 1 2 3 4 5, तो ये जो आपका बीच वाला ये जो तीसरे नंबर पे आता ना, यही आपका ए हो जाता। ओके सॉरी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको 6 नंबर दिए हैं, तो बीच में आपको ये दो चीज़ें आ रही हैं 47.5 और 62.5, ये दो चीज़ें आ रही हैं, तो इसलिए आपको दिक्कत होगा। इसलिए क्या कीजिएगा, इसको ऐड कर लीजिएगा पूरा पूरा। अब जितना इसको ऐड करेंगे, जितना सम आएगा ना, उसको जितना नंबर आपको कितना दिया 6 दिया, उससे डिवाइड कीजिए। तो चलिए मैं करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये आपका हो गया, जैसे 17.5 हो गया, 32.5 हो गया, 47.5 हो गया, 62.5 हो गया, 77.5 हो गया और 92.5 हो गया। ओके, अब चलिए अब इसको ऐड करते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 15, 5 20, 25 और 30, तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग का कितना 3 से कैरी चला जाएगा। अब 7 3 10, 10 2 12, 12 7 आपका कितना हो जाएगा 19 और 2 21, 21 2 कितना होगा आप लोगों का, बताइए बताइए बताइए। 21 2 आपका हो जाएगा 23 और 23 और 7 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर आपका 3 कैरी चला जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 7 4 11, 11 6 17, 17 17 17 7 कितना हो जाएगा आप लोगों का, बताइए। 19 19 5 24 और 24 और 9 कितना होगा, जोड़िए 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 जल्दी जोड़िए, 33 हो जाएगा। ओके, यानी कि आपका आ गया 330। ओके, और ये कितना नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्या कीजिए 6 से डिवाइड कीजिए। अब इसको अगर आप काटे तो आप लोग का कितना आ जाएगा, तो आप लोग आ जाएगा 55। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इन दोनों में 55 किसी में है क्या, नहीं है। अगर अब देखिए, अब आपको क्या है ना, इन्हीं दोनों में से किसी एक को लेना है, ए मानना है, जूम करना है। ओके, यहाँ पे तो ए कौन सा होगा, तो यहाँ 62.5 अगर आप लोग लें तो ये 55 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर इसको ऊपर वाला हम लोग ले लें 47.5, तो ये उससे ज़्यादा होगा नहीं, और ये लगभग उसी के आसपास है, दोनों आसपास है। लेकिन ये जो नीचे वाला है ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, इसलिए नीचे वाले को हम लोग नहीं लेंगे। ऊपर वाला जो इससे थोड़ा सा कम वैल्यू का है, इसको हम लोग ले लेंगे। तो एक में आप लोग क्या मानेंगे 47.5, तो यहाँ पे जो आपका ए है, यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा 47.5 आ जाएगा। ओके, अब चलिए, अब हमें डी आई निकालना है, तो एक्स आई, तो आपका एक्स आई पहला क्या दिया, तो पहला दिया 17.5 दिया है, माइनस आपका ए माइनस करना है, कितना दिया 17.5 दिया, 47.5 दिया। ओके सॉरी, अब देखिए इसको अगर आप लोग घटाएं तो आप लोगों का आ जाएगा -30। ओके, ये आपका पहला आ गया। इसी तरीके से आपको यहाँ जो नीचे 5 बच गए, इसी तरीके से इसको निकालना होगा। ओके, अभी क्या हुआ है कि लाइट कट गया, थोड़ा सा अंधेरा है, लेकिन चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। तो अब देखिए, अब अगला चलते हैं। तो अगला आपका क्या दिया है 32.5 दिया, तो 32.5 में से -47.5 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा -15। ओके, अगले पे आते हैं। अगला दिया 47.5, 47.5 में से 47.5 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपको 0 आ जाएगा। ओके, अगले पे आते हैं। अगला दिया 62.5, अब 62.5 में से माइनस 47.5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आप लोगों का हो जाएगा +15। ओके, अगले पे आते हैं। अगला दिया 77.5, अब 77.5 में से 47.5 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ हो। अब चलिए, अब लास्ट आपका दिया है 92.5, अब 92.5 में से 47.5 को घटाएंगे तो आप लोगों का कितना आ जाएगा, तो आप लोगों का आ जाएगा 45। अब यहाँ पे आप लोगों को मालूम चल गया डी आई का वैल्यू सब मालूम चल गया, और यहाँ पे आप लोगों को क्या मालूम चल गया, तो आप लोगों को एफ आई, तो आपको एफ आई भी वैल्यू मालूम चल गया। ओके, अब देखिए, अब लास्ट स्टेप क्या करना है, तो आपको एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है। यानी कि अब देखिए, ये जो आपका क्या है, तो ये आपका डी आई है। ओके, इसको, और आपका फिर क्या है, तो अब आपका एफ आई, इसको एक दूसरे को क्या करना है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं। -30 को अगर 2 से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा -60 हो जाएगा। ओके, और -15 को अगर 3 से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा -45 हो जाएगा। 0 से किस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा। 15 से 6 से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ओके, प्लस में उसके बाद अगर आप लोग 30 से 6 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। एंड लास्ट अगर 45 से किसी संख्या 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों का कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। ओके, अब क्या कीजिए कि जो आपका सिग्मा एफ, ये जो आपका एफ आई डी आई है, इसको ऐड कीजिए। तो ऐड करने के लिए हम कौन सा साइन बोला था मैंने, सिग्मा का यूज कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे अब आप लोग लिखिएगा, यहाँ जगह नहीं तो मैं नीचे लिखता हूँ। जैसे कि यहाँ लिखना है आपको सिग्मा एफ आई और डी आई। ओके, अब इसको क्या कीजिए ऐड कीजिए। तो अगर आप लोग ऐड करें तो आपका क्या आएगा वैल्यू, आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए वैल्यू, तो देखिए अगर आप लोग इसको ऐड करें तो आपका लगभग वैल्यू आने वाला है, मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ। ओके, तो आपका लगभग वैल्यू आएगा 435।
आप लोग इसको भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, ये भी आपका सही है। ओके, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को अभी बनाया था कुछ देर पहले। अब चलिए यहाँ पे आप लोगों को मालूम चलेगा सिग्मा एफ आई इक्वल टू 30 और यहाँ पे मालूम चलेगा सिग्मा एफ आई डी आई, आपको ये भी मालूम चल गया। अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो आपका एज्यूमिंग मैटर का फॉर्मूला है उस पर इसको रख कर देखते हैं। तो आपका देखिए, तो आपका एक्स इक्वल टू आपका क्या दिया है, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ओके, ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए ए तो मैंने आपको समझा दिया ए कैसे निकलेगा, तो आप समझ गए ए क्या होता है, जो आपका क्लास मार्क होता है उसमें अगर 5 नंबर दिया है तो जो बीच वाला जो एवरेज होगा उसको हम लोग ए मान लेंगे। अगर 6 नंबर दिया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इन 6 को ऐड करेंगे और इनको डिवाइड कर देंगे आपको जितना नंबर दिया होता है यहाँ पे। जैसे यहाँ 6 दिया है तो 6 से हम लोग इसको डिवाइड किए, अगर यहाँ 4 दिया होता है तो हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। ओके, अब चलिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। आप देखिए अब आप लोगों को ए कितना दिया है, तो आपका ए दिया है 47.5 दिया है। ओके, और सिग्मा एफ आई डी आई आपने कितना निकाला, 435 निकाला है। ओके, और बाई में सिग्मा एफ आई आपका कितना आया है, तो आप लोगों का सिग्मा एफ आई आया है 30। ओके, अब क्या कीजिएगा, अब देखिए अब चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको हम लोग काट सकते हैं क्या, ये बताइए। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 47.5 हो जाएगा प्लस 435/30। अब इसको 5 से काटते हैं तो 5 6 जा 30 और ऊपर 5 8 जा 40, 3 5 75, 87 बाई आपका कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसको अगर आप लोग काटे 6 से 87 को तो यह लगभग कितने बार में जाएगा, तो आपको 14.5 बार में चला जाएगा। ओके, तो अब आपका लास्ट में यहाँ क्या बच गया, तो लास्ट में आपका बच जाएगा 47.5। ओके, प्लस में 14.5। अब इसको ऐड कीजिए तो आपका 47.5 और नीचे हो जाएगा 14.5, तो 5 5 10 1 कैरी 7 4 11 और 1 12 4 1 5 और 6, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा 62। ओके, और इस तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं एज्यूमिंग मेथड को। ओके, अब मैं आपको एक बार जो आपको फंस सकता है उसको मैं समझा देता हूँ। तो देखिए इसमें आपको क्लास इंटर में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए होंगे उसको बस ऐड कर दीजिएगा नीचे एफ आई अगर ये लिखा है तो। ओके, और देखिए एक्सआई कैसे निकालेंगे, तो आपका जो क्लास इंटरवल इसको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड कीजिएगा और 2 से डिवाइड कीजिएगा। ओके, आपको क्लास मार्क मालूम चलेगा। अब आपको निकालना होता है डी आई को निकालने के लिए एक्सआई माइनस ए करते हैं, तो एक्सआई तो आपको मालूम चलेंगे कैसे निकालेंगे, और ए आपको कैसे उसी क्लासी मार्क में मिलेगा। पहले अगर 5 दिया है तो एवरेज आपका निकालना होगा तो 3 हो जाएगा एवरेज, तो आपको जो तीसरा होगा ना वही आपका हो जाएगा इसका ए एज्यूम। ओके, और 6 दिया तो यहाँ पे आपका 2 हो गया। ये 2 चीज़ें हो सकती है जो कि एज्यूम हो सकती है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, इन 6 को पहले ऐड कीजिए और 6 से डिवाइड कर लीजिए। ओके, तो यहाँ से आप लोगों का निकल जाएगा क्लास मार्क। अब चलिए, तो ये आपका डी आई भी निकाल लिया, और लास्ट में क्या कीजिएगा, एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई करके सिग्मा नीचे लिख के एफ आई इंटू डी आई लिख लीजिएगा। ओके, अब लाइट भी आ चुका है, तो ये मैंने आपको समझा दिया यहाँ तक, और फिर आप क्या कीजिएगा, फॉर्मूला लगाइएगा और यहाँ से आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ हो। अब चलिए बात करते हैं मीन के तीसरे मेथड की। तो तीसरे मेथड का नाम होगा स्टेप डेविएशन मेथड। इसका आपका फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ओके, अब देखिए अब आप लोग एक चीज़ सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे वह मुझे मालूम है। आप लोग सोच रहे होंगे भाई डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड में क्या अंतर है। तो देखो भाई, जो आपका डायरेक्ट मेथड होता है उसमें 3 बॉक्स होते हैं, पहला दूसरा तीसरा। ओके, और जो आपका एज्यूम मेथड होता है उसमें 5 बॉक्स होते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। लेकिन जो आपका स्टेप डेविएशन मेथड है इसमें आपका 6 बॉक्स रहेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ओके, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये आपका एक क्वेश्चन भी है। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया, जैसे क्लास इंटरवल दिया 10 से 25, जैसे मान लीजिए 10 नंबर कम से कम आया, 25 ज़्यादा ज़्यादा, यानी कि एक बच्चा जिसका 10 से 25 के बीच में नंबर आया है, तो ऐसे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे ऐसे जिनका 25 से 40 के बीच में नंबर है, 40 से 45 नंबर के बीच में 7 बच्चे हैं, 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका 55 से 70 नंबर के बीच में आया है, और 6 बच्चे और हैं जिनका 70 से 85 के बीच में आया है, और 6 बच्चे और हैं जिनका 85 से 100 के बीच में आया है। ओके, अब देखिए अब ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि यहाँ पे आपको एफ आई तो यहाँ दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले क्या करना होता है, ऐड कीजिए। तो ऐड के लिए आप लोग क्या यूज करेंगे, सिग्मा। सिग्मा का क्या है, एक आपका सम है जो कि ऐड करने के काम आता है, तो यहाँ पे लिखिएगा सिग्मा एफ आई। अब इसको जोड़िए, तो 6 6 12 12 6 18 2 20 3 27
और 23 7 आपका हो जाएगा 30। यहाँ सिग्मा एफ आई तो आपको मालूम चल गया। अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक्स आई यानी क्लास मार्क। क्लास मार्क को निकालने के लिए मैंने आपको बताया था क्या बोलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो यहाँ पे आपका जैसे यहाँ क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 इसको करेंगे, जैसे 10 + 25 कितना हो जाएगा 35 और बाई 2 डिवाइड करेंगे तो आपको हो जाएगा 17.5। ठीक इसी प्रकार 6 का आप लोग कीजिएगा तो आपका आएगा 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 और 92.5। ओके, यहाँ तक तो मैंने आपको अभी पिछले वाले टॉपिक में ही समझा दिया था। ओके, अब बात करें डी इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब आप लोग सोचेंगे ए क्या था, तो भैया मैंने आपको अभी इसके पहले वाले में बताया था एज्यूम मेथड में कि ए का मतलब क्या होता है, तो फिर से समझिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे अब जो ये आपका एक्स आई है इसमें जो आपका जैसे यहाँ 6 दिए हैं तो इसमें अगर आप लोग एवरेज देखें तो आपको 3 और 4 इन दोनों में से कोई एक होगा या फिर ये दोनों होंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, इन 6 का सम निकाल कर 6 से इन 6 का ऐड कीजिए, उनका सम आएगा, उनको 6 से डिवाइड कीजिए। तो जो नंबर जैसे आया था 55 आया था, 55 62 यहाँ ज़्यादा हो जाएगा तो 55 मैंने कहा तो क्या लिया था 47.5 लिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको ए करना था, एज्यूम करना था, तो मैंने 47.5 एवरेज टाइप का यहाँ निकालना होता है। ओके, तो मैंने 47.5 लिया और यहीं पे 5 नंबर दिए होते, जैसे ये नहीं दिया होता लास्ट वाला तो आप लोग आसानी से तीसरे को उठाते 47.5 और वही आपका एक कह रहा था। ओके, तो मैंने आपको ये भी बता दिया था डी आई कैसे निकालेंगे। तो डी आई के लिए एक्स आई पहले क्या दिया 17.5 दिया है, माइनस आपका ए कितना आप लोग माने 47.5 माने नहीं, इसको निकाले हैं। ओके, मानिया नहीं आपको यहाँ पे आप लोग निकाल कर दिखाए हैं, मैंने आपको अभी इसके पहले दिखाया था। तो उसी वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे केवल क्या है कि यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड में एक आपका ये वाला जो प्रोसेस है इसको ऐड किया गया है। अब देखिए यही आपका एक चीज़ है जो कि ऐड हो जाता है। तो आपका अगर डी आई तो यहाँ पे आ गया -30। ओके, अगर आ जाएगा -15, फिर आ जाएगा 0, 15, 30, 45। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब चलिए अब बात करते हैं यू आई को निकालना हो तो आप लोग इक्वल टू आपको बराबर यू आई निकालना हो तो इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए बाई एच। ओके, अब देखिए अब यहाँ डी आई में आपका एक्स आई माइनस ए तो मालूम है सबका वैल्यू, ऊपर वाले का वैल्यू तो भैया आपको मालूम है, लेकिन नीचे वाला वैल्यू एच क्या होता है भैया ये तो आप लोग जानते ही नहीं। तो अब सबसे पहले आप लोग समझिए एच का मतलब क्या होता है। तो देखिए फिर आपको कहाँ आना है, क्लास इंटरवल में आना है। ओके, तो आपको क्या समझना है एच होता क्या है भैया, तो क्लास इंटरवल जैसे पहला उठा लिया 10 से 25। ओके, और क्या कीजिए कि ये जो आपका सेकंड वाला नंबर है बाद वाला इसको पहले लाइए और जो आपका ये जो पहला वाला नंबर है इसको घटा दीजिए इसमें से। तो 10 अब घटा देंगे तो 25 में से 10 गया तो आपका कितना जाएगा 15 आ जाएगा। ओके, सेम ऐसे अगर नीचे देखें तो यहाँ 40 में से 25 गए जाएंगे 15, यहाँ पर भी 15, यहाँ पर भी 15, यहाँ पर भी 15 और लास्ट में अगर 100 से 85 घटा देंगे तो वहाँ पर भी 15। तो ये जो आपका 15 आ रहा है ना यही आपका हो जाता है एच। ओके, तो यहाँ पे आपका एच भी मालूम चलेगा क्या होता है। अब चलिए अब मैं आपको एक निकाल के बताता हूँ, जैसे कि यू आई अगर निकालना हो पहले का तो यू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स आई माइनस ए बाई एच हो जाएगा। ओके, तो एक्स आई माइनस ए पहला क्या दिया है -30 दिया। ओके, एच आपका क्या है तो एच आपका सब केस में 15 ही रहेगा, तो अब इसको काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ओके, अब चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार आप पाँचों का निकाल लीजिए। चलिए मैं निकाला हूँ, बस उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं, ये सब सही है। आप लोग एक बार खुद से बनाइएगा इस क्वेश्चन को, आपको और ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा इस क्वेश्चन को। अब देखिए तो दूसरा आपका हो जाएगा -1, नीचे वाला हो जाएगा 0, फिर आपका यहाँ वाला हो जाएगा 1, फिर 2 और लास्ट आपका हो जाएगा 3। ओके, अब चलिए अब लास्ट स्टेप क्या करना होता है, एफ आई इंटू यू आई को मल्टीप्लाई कीजिए। तो आपका एफ आई तो आपको यहाँ मालूम चल गया क्या है और यू आई भी आपने निकाल लिया। तो अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो -2 को 2 से करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, -1 को 3 से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। 0 में किसी से मल्टीप्लाई करें 0 ही रहेगा भैया। ओके, अगले पे चलते हैं, 1 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 2 से 6 में करेंगे 12 हो जाएगा, 3 से 6 में करेंगे 18 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। अब चलिए अब देखिए अब क्या कीजिए, इसको ऐड कीजिए। तो ऐड करने के लिए आपको क्या यूज करेंगे, सिग्मा क्या है, ऐड का साइन है, मैंने बहुत बार बता दिया भैया आप लोगों को। अब चलिए अब देखिए अब यहाँ पे एफ आई यू आई तो -4 -7 -4 और -3 कितना जाएगा -7। ओके, इसको घटाना है। अब 18 + 12 कितना जाएगा 30 और 6 36, 36 में से आपको कितना घटाना है 7 घटाना है तो कितना आ जाएगा 29 आएगा, प्लस या माइनस, प्लस आएगा भैया क्योंकि प्लस आपका ज़्यादा है इसमें, तो यहाँ से आपको ये भी मालूम चलेगा। अब देखिए अब क्या कीजिएगा, आप लोग स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू ए प्लस आपका यहाँ हो जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई बाई नीचे आपका हो जाएगा सिग्मा एफ आई
और इंटू आपका क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। एच आप लोग समझ गए ना भैया क्या होगा। एच यहाँ पे आपको है क्लास इंटरवल, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड नहीं करना सॉरी, वो पहले करना होता है, वो आपको इसमें किसमें, तो आपका एक्सरसाइज जब निकालेंगे तब आप लोग क्लास इंटरवल जो आपका सेकंड वाला है ज़्यादा वाला, इससे आपको छोटे वाले को घटा देना, जो वैल्यू आएगा वही आपका हो जाएगा एच। ओके भैया। अब चलिए अब देखिए ए, तो ए आपको मालूम है ए क्या होगा, तो ए मैंने आपको बता ही दिया 47.5 होगा। कैसे होगा मैंने आपको अभी पीछे वाला जो टॉपिक था उसमें आपको बताया था। ओके, तो 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, तो यहाँ पे आपने निकाला है सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 29। ओके, और सिग्मा एफ आई यहाँ पे आपने निकाला क्या है 30 है, इंटू एच आपका क्या आया है, तो एच आपका 5 आया है। ओके, अब यहाँ पे देखिए 47.5 प्लस 29/30 यहाँ पे हो जाएगा इंटू 5 हो जाएगा। अब इसको काटिए तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, और देखिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं, ये पहले बताइए। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, अब देखिए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये गलती मैंने कर दिया। तो अब यहाँ पे लिखिए 47.5 प्लस अब यहाँ 29/6 आ गया। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये हमको बताइए। क्लियर हो गया। अब चलिए अब मैं आगे ले चलता हूँ, आगे ले चलूँ ना, ठीक है। एक मिनट देखिए मैंने यहाँ गलती भी कर दिया, वैल्यू मैंने गलत डाल दिया। एच हमारा 5 नहीं ना था, एच तो हमारा 15 था। ओके, गलती मेरे से हुई है, कोई बात नहीं, आप लोग भी सुधार लीजिएगा इसको। ओके, अब देखिए 15 आपका एच आ गया। अब चलिए तो यहाँ पे जैसे कि 25 में से 10 का जाए तो 15 होगा, गलती से मैंने 5 मान लिया था, गलती हो गया, लेकिन आपका 15 होगा, इसको सुधार लीजिएगा। अब चलिए तो आपका 47.5 आ गया। ओके, प्लस 29/30 हो गया इंटू 15 हो जाएगा। ये आप लोगों को क्लियर है कि नहीं, ये आपका बेसिक कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ। अब 5 × 15 5 × 30, तो यहाँ पे आपका 47.5 आ गया प्लस 29 तिहाई, तो क्या इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें कि नहीं करें, ये आप लोग बताइए। तो एक मिनट आप लोग रुकिएगा, एक बार मैं चेक करके अपना देख लेता हूँ। तो 29/30 हम लोगों का सही है, ठीक है। और फिर अगर 15, तो 15 दूनी 30, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको तो और काट सकते हैं भैया, 3 दूनी 6 और ये और कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको 29/2 बचेगा कि नहीं, तो इसको अगर आप लोग काटे तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 14.5 बच जाएगा। ओके, अब देखिए अब इसको ऐड कीजिए, तो 47.5 प्लस 14.5, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे ना भैया तो आपका आ जाएगा 62.0। ओके, यानी कि 62। अगर आप लोग देखें तो स्टेप डेविएशन मेथड और आपका जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था क्या था एज्यूमिंग मेथड, उन दोनों का आंसर आपका सेम है 62। ओके, इससे ये भी चेक हो गया कि जो आपका क्वेश्चन है, जो मैंने ये जो भी वैल्यू है सब आपका आंसर मैच कर रहा है। ओके, इस तरीके से आप लोग स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करेंगे। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ। जो भी आपका मीन था उसमें 3 फॉर्मूले थे, वो मैंने आपको बता दिया। पहला क्या था डायरेक्ट मेथड, दूसरा था एज्यूम मेथड और लास्ट वाला था स्टेप डेविएशन मेथड। एक एक करके मैंने सबको आपको क्लियर कर लिया। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग किस पे, तो अब हम लोग समझते हैं मोड के बारे में। अब चलिए बात करते हैं मोड का क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए मोड का आपका फॉर्मूला होता है L प्लस F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 इंटू H। ओके, ये आपका मोड का फॉर्मूला होता है। अब मुझे मालूम है ना ही आपको L का मतलब मालूम होगा, ना ही F1 का मतलब मालूम होगा, मतलब ना ही F0 का मतलब मालूम होगा, ना ही F2 का मतलब मालूम होगा। H का मालूम तो होगा क्योंकि H मैंने आपको समझा दिया कैसे निकलेगा। अब देखिए तो ये सब पहले मैं आपको मतलब समझाएगा इसका क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से ही हम लोग इसका चलिए मतलब समझ लेते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, जैसे फैमिली साइज 1 से 3 के बीच में ऐसे 7 नंबर ऑफ फैमिली है, 3 से 5 फैमिली साइज ऐसे 8 नंबर ऑफ फैमिली है, 5 से 7 के बीच में फैमिली साइज ऐसे कितने हैं नंबर ऑफ फैमिली 2 हैं, 7 से 9 के बीच में फैमिली साइज ऐसे कितने हैं 2 हैं, और 9 से 11 फैमिली साइज ऐसे नंबर ऑफ फैमिली कितने हैं 1 है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसी में हम लोग चलिए समझते हैं कि कैसे हम लोग मोड वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो देखिए मोड को समझने के लिए आपको इसमें क्या होता है ना, इसमें बस आपको 2 बॉक्स दिए होते हैं जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, इससे भी लोग पकड़ सकते हैं इसमें मोड का फॉर्मूला लगाना है कि नहीं। अब देखिए सबसे पहला कंडीशन है कि ये आपका ये देखिए ये जो आपका है सेकंड वाला, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसमें जिसका सबसे ज़्यादा होगा ना उसको क्या कीजिएगा, जैसे यहाँ पे 8 है तो इसको क्या कीजिएगा, इसको रेक्टेंगल का बॉक्स से घेरते आइए और इसको यहाँ तक यहाँ पे भी लेते चले जाइए। ओके, ये आपका ऐसे ले गए, ये आपको सबसे पहले कर देना है। अब चलिए अब हम लोग समझते हैं L, H, F1, F0 और F2 का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, जो सबसे बड़ा वाला फ्रीक्वेंसी है ना, ये जो आपका 8 है, यही आपका F1 हो जाएगा। ओके, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ। अब देखिए जो आपका F1 है, इसके ठीक ऊपर वाला आपका जो 7 वैल्यू दिया है, ये आपका F0 कहलाता है, और आपका
F1 के ठीक नीचे वाला जो कि 2 है, ये आपका F2 कहलाता है, यानी कि आपका वैल्यू कितना दिया है, इसका 2 दिया है। ओके, ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं? ये आपका जो सबसे बड़ा वाला वो होगा F1, उसके ठीक ऊपर वाला F0, ठीक नीचे वाला F2। ओके, अब चलिए समझते हैं H। तो आपने जिसको अंडरलाइन किया, इसमें जो आपका ये साइज दिया है किसके बीच में, 3 से 5 के बीच में। ओके, तो इसको आपको क्या करना होगा, सेकंड वाला क्या दिया, तो सेकंड वाले को सबसे पहले उठाइए 5 और पहले वाले को घटा दीजिए, कितना आ गया, 2 आ गया। तो हाइट भी आपको H आपको मालूम चलेगा। ओके, अब चलिए अब लास्ट हम लोग को मालूम करना है एल भी आपको क्या कहाँ करना होगा, सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी कितना है, 8 है। 8 किसका है, 3 से 5 के बीच में। तो 3 से 5, H का मतलब होता है लोअर लिमिट। तो 3 से 5, 3 और 5 में लोअर कौन है, छोटा कौन है, 3 है। तो L आपका हो जाएगा 3। ओके, ये सब आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं, सबसे पहले ये बताइए। एक बार मैं आपको ये फिर से बताता हूँ क्योंकि इसमें यही इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज़्यादा होगा उसको ऐसे अंडरलाइन कीजिएगा। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी जिसको अंडरलाइन किएगा वह आपका हो जाएगा F1, F1 के ठीक ऊपर F0, F1 के ठीक नीचे F2। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर H निकालना है तो जो आपने अंडरलाइन किया है ये जैसे, तो ये किसको भी अंडरलाइन किया है, 3 से 5 के बीच में। तो क्या कीजिएगा, सेकंड में से फर्स्ट को यहाँ से घटाइएगा तो आपका H मालूम चलेगा, क्या हो गया, 2। L को निकालना है तो L आपका यही आपका जो अंडरलाइन किया तो 3 से 5 के बीच, जो छोटा रहेगा यही आपका L हो जाएगा। L कितना हो जाएगा, 3 हो गया। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या दिया आपका, दिया L प्लस F1 माइनस F0 बाई में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये आपको दिया है। अब क्या कीजिए, जो आपको ये मैंने आपको बताया इसको क्या कीजिए, यहाँ बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो L आपका क्या है, 3 आया है, प्लस F1 आपका क्या है, F1 आया है 8 माइनस F0 कितना है, 7। ओके, बाई में 2F1, 2 इंटू F1 आपका क्या है, 8 है, ठीक है, माइनस F0 का क्या है, 7 है, माइनस F2 क्या है, 2 है। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब चलिए इंटू H आपका क्या है, तो H आपका है 2। इसको सॉल्व चलिए करते हैं। तो 3 प्लस, अब देखिए 8 में से 7 जगह आपको क्या बचेगा, 1। ओके, और यहाँ 8 दूनी 16 और 7 2 9, तो माइनस 9। 16 में से अगर 9 हम लोग घटाए तो कितना बचेगा, 7 इंटू 2। ये आप लोगों को क्लियर हुआ। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको हो जाएगा 3 प्लस 2/7। ये आप लोगों को समझ में आया ना कैसे हो रहा है। अब क्या कीजिए, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम आपका 7, तो ऊपर आपका हो जाएगा 21 प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं, एक बार बताइए, होगा कि नहीं, हो जाएगा। अब चलिए, तो इसको ऐड करेंगे तो आपका क्या जाएगा, 23/7 हो जाएगा। ओके, अब क्या कीजिए, इसको काटिए, तो ये कितने बार में आपका कटेगा, तो ये आपका 3.28 लगभग इतने बार में ये आपका पूरा का पूरा कट जाएगा। ओके, और यही होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से आप लोग मोड के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ओके, अब चलिए लास्ट वाले पर हम लोग बात करते हैं जो कि मीडियन। अब चलिए लास्ट बात करते हैं मीडियन के बारे में। मीडियन का आपका फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब चलिए इस फॉर्मूले को हम लोग कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे उस पर बात करते हैं। तो इसमें आप लोगों को L का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, n/2 का, H का, F का और CF का मतलब हो सकता है कि नहीं समझ में आ रहा हो, तो मैं इसको आपको पहले बताऊंगा। ओके, उसके बाद मैं आपको इस पे अप्लाई करना सिखाऊंगा। तो देखिए, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, जैसे कि बिलो 140, जैसे कितने हैं, फ्रीक्वेंसी 4 है, 140 से 145 के बीच में कितने हैं, 7 है, 145 से 150 के बीच में 18 दिया हुआ है, 150 से 155 में 11 दिया है, 155 से 160 में 6 दिया है, और 160 से 165 में कितना दिया है, 5 दिया है। ओके, ये आपको क्वेश्चन दिया है। तो इसमें क्या करना होता है ना, इसमें आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले यहाँ निकालना होता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग उससे निकालते हैं। तो देखिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कैसे, तो जो आपका फ्रीक्वेंसी है ना, ये जो आपका सबसे पहला वाला है इसको यहीं पर रहने दीजिए, 4 का 4। ओके, और ये जो आपका 4 है, ठीक इसके नीचे वाला जो आपका 7 है ना, इसको ऐड कीजिए, तो 4 प्लस 7 आपको हो जाएगा 11 नीचे वाला। ठीक इसी प्रकार अब आपका 11 में 18 को ऐड कीजिए, तो आपका यहाँ पे नीचे हो जाएगा 29। ओके, क्या करना होता है ना, जो आपका सबसे पहला वाला फ्रीक्वेंसी है उसको लिख दीजिए, उसके बाद नीचे वाला में नीचे वाला जो पहला नंबर है इसको ऐड कीजिए, और यहाँ पे फिर उसके नीचे वाला को ऐड कीजिए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ 29 हो गया। अब 29 में 11 ऐड कीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ओके, अब 40 में 6 ऐड कीजिए, आपका हो जाएगा 46, और 46 में 5 ऐड कीजिए, 51। ओके, यही आपका होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऐसे निकाला जाता है। अब देखिए अगला क्या कंडीशन है, अगला कंडीशन है ना कि अब आपको जाना है फ्रीक्वेंसी में, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा होगा उसको सेम क्या करना है, उसको अंडरलाइन करना है, जैसे कि इसके पहले वाले में आपने मोड में किया था। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका क्या है, क्या 11 सबसे ज़्यादा है, नहीं 18 सबसे ज़्यादा है। ओके, तो 18 कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे है,
तो आपका 145 भी 150 के जो तीसरे नंबर पे है ना, तो ये आपका ऐसे क्या कीजिए अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, ये आपका कुछ इस प्रकार का अंडरलाइन होगा। अब चलिए, अब हम लोग समझते हैं एल एन बाई टू एच एफ और सी एफ का क्या मतलब है इसी क्वेश्चन के माध्यम से। तो देखिए, जो आपने अंडरलाइन किया इसमें जो आपने फ्रीक्वेंसी लिया है ना 18, यही आपका यहाँ पे एफ के आपका भरा जाता है, तो 18 आपका एफ हो गया। ओके, एच तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया, एच जो कि आपने यहाँ पे अंडरलाइन किया ना 145 से 150 के बीच में, तो क्या कीजिए सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से घटाइए, तो 150 में से 150 में से 145 अगर आप लोग घटाएं तो कितना आएगा आप लोगों का 5 आएगा। तो एच भी आपने निकाल लिया। अब चलिए एन की बात करते हैं। एन क्या होता है भैया, तो देखिए जो आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, इसका जो लास्ट नंबर है ना, आपका जो लास्ट नंबर सम है 51, इसको क्या कीजिए, इसको यही आपका एन होता है। ओके, और इसको क्या करना है 2 करना है, तो एन बाई 2, तो आपका इस कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 25.5। एन बाई 2 मैंने क्यों किया, यहाँ पे अगर आप लोग एन भी करें कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे अगर फॉर्मूला में एन बाई 2 है तो मैंने एन को आधा कर लिया, तो इससे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। यहाँ पे भी अगर आप लोग चाहें तो 51/2 भी लिख सकते थे। ओके, केवल एन आप लोग यहाँ लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मैंने यहीं पे सॉल्व कर लिया, यहाँ पे वैल्यू डालने में बहुत आसानी होगी। ओके, अब चलिए अब बात करते हैं सी एफ की। तो देखिए जो आपका ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको आप लोग यहाँ पे क्या किया, घेरा है। ओके, तो ठीक आपका ये क्या है 29 को घेरा है। ओके, तो ठीक इसको ऊपर वाला जो भी वैल्यू हो, ओके जैसे यहाँ पे 11 है, यहाँ पे अगर 50 हो ना कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे उसको रख दीजिएगा सी एफ में। ओके, जो आपका यहाँ पे निकालना होगा। और लास्ट अब बच गया एल। एल का क्या मतलब, एल का मतलब लोअर लिमिट। तो आपने जिसको अंडरलाइन किया है ना, जैसे 145 150, इसमें कौन छोटा है, तो 145 है, तो ये आपका हो जाएगा लोअर लिमिट। ओके, अब देखिए इसमें आपको क्या ध्यान रखने वाला चीज़ है, इसमें बस आपको एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है कभी भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये जो 29 है इसको नहीं लेना है, ठीक इसको ऊपर वाले को लेना है। ओके, और सब सेम है। अगर आपने जिसको अंडरलाइन किया इसमें जो आपका फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा 18, तो यहाँ पर वही लेंगे। हाइट आपको मान लीजिएगा इसमें सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, निकल जाएगा। हाइट नहीं एच, अब इसका डिफिनीशन शायद हाइट मान लीजिए, अपने जैसे समझ वैसे समझिए, मैंने तो हाइट ही मान के तो समझ लिया है, आप भी कुछ भी मान के तो समझिए। ओके, और देखिए एन आपका क्या जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो सबसे लास्ट वाला वैल्यू होगा ये 51, जैसे इसका लास्ट वैल्यू है, तो यही आपका एन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसका आधा किया है फॉर्मूला के हिसाब से, जिससे मुझे आसानी से हो जाएगा अब डिवाइड। और एल मैंने आपको बताया जो लोअर लिमिट जो आपने अंडरलाइन किया यहाँ पे 145, तो ये आपका लोअर लिमिट हो गया। ओके, अब यहाँ पे बस हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एल प्लस यहाँ पे हो जाएगा एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ, ठीक है, इंटू एच। ओके, एल आपका क्या है, तो एल आपका आया 145, ठीक है, प्लस एन बाई 2, तो एन बाई 2 आपने सॉल्व किया तो कितना आया 25.5 है। ओके, माइनस सी एफ आपका कितना है 11, बाई में एफ, तो एफ आपका कितना है, तो एफ आया 18। ओके, इंटू एच आपका क्या है 5 है, इसको सॉल्व कीजिए तो आपका हो जाएगा 145 प्लस 25.5 में से 11 गया, कितना होगा भैया, तो बहुत आसान है 14.5 होगा कि नहीं ये बताइए, इंटू 18 गुने 5 हो जाएगा। ओके, अब क्या कीजिए 14.5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे आपका 145 का 45 प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 72.5। इसको चेक कर लीजिएगा आपका सही है। ओके, और नीचे आपका क्या बच गया 18 बच गया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ हो। ओके, अब चलिए अब हम लोग क्या करेंगे भैया, अब ये आप लोग सोच रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब क्या कीजिएगा 18 से इसको डिवाइड कीजिए 72.5 को, तो आपका करीब लगभग मैं आपको बता देता हूँ लगभग आपका आएगा 4.03। ओके, अब क्या कीजिए इसको ऐड कीजिए तो आपका हो जाएगा 145 प्लस 4.03। ओके, इसको ऐड करें तो आपका हो जाएगा 149.03। ओके, और ये हो गया आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से आप लोग मेडियन को अप्लाई करते हैं। एक बार मैं आपको फिर समझाता हूँ, आपको फॉर्मूला पहले याद कर लेना है, उसके बाद एल आपको मैंने वो बता ही दिया, एल क्या होगा लोअर लिमिट हो जाएगा। एन मैंने वो बताया जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे अब ये भी मैंने बता दिया। ये जो आपका फ्रीक्वेंसी पहला वाला इसमें इसको ऐड कीजिएगा नीचे वाले को, यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब ये जो है 11 में इसको ऐड कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा इसको यहाँ से। ओके, अब चलिए जो लास्ट में आपका आएगा वैल्यू ना वो आपका एन कहलाएगा। एच आपका मान जाएगा सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे एच मान जाएगा। एफ आपको जो जिसको अंडरलाइन किया वही आपका एफ हो जाएगा। ओके, सी एफ क्या करना है, जो आपने यहाँ पे लेखा घेरा है फ्रीक्वेंसी का सबसे ज्यादा उसका ठीक ऊपर वाला 11, तो 11 यहाँ पे दिया, यहाँ पे 500 भी क्यों ना दिया कोई दिक्कत नहीं, उसी को लिख दीजिएगा। ओके, तो आपका ये हो गया। यहाँ पे आप लोगों को ऐसे ही इसको अप्लाई करना, फॉर्मूला पर अप्लाई कीजिए आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर हुआ। अब चलिए लास्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं रिलेशनशिप इन सभी का क्या है।
लास्ट टॉपिक लेने वाला रिलेशनशिप इस सब के बारे में। तो देखिए आपका सबसे पहला एक मेन चीज़ है, उसको पहले याद कर लीजिए और उसी से आप लोग सबका निकाल सकते हैं। आपका पहला मेन है ना, 3 मीडियन जो होता है ना, 3 मीडियन, इसका जो वैल्यू होता है ना आपका बराबर हो जाता है मोड प्लस 2 मीन के बराबर। ओके, इसको याद कर लीजिए, ये आपका एक इंपॉर्टेंट है। इसी से आप लोग और भी निकाल सकते हैं। अभी यहाँ से आप लोग मीन और मोड दोनों का निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे कि आपको अगर मीन का निकालना हो, तो मीन का अगर निकालना हो तो यहाँ क्या कीजिएगा, 3 मीडियन का 3 मीडियन रहने दीजिए। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब क्या कीजिए, मोड आपका क्या है, प्लस में है, इक्वल टू के पहले बुलाया जाए माइनस साइन हो जाएगा, मोड हो जाएगा माइनस में। ओके, इक्वल टू होगा क्या बच गया, 2 मीन बच गया। ओके, अब चलिए अब आगे चलिए चलते हैं। तो आगे हम लोग देखिए, तो आपका 3 मीडियन का 3 मीडियन हो गया। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, माइनस मोड हो गया, इक्वल टू, अब देखिए इक्वल टू आपका क्या है, मीन। अब यहाँ पे मैंने 2 क्यों छोड़ दिया, यहाँ 2 जो है ये मल्टीप्लाई में है, इसको यहाँ पे नीचे ला सकते हैं, मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू के बाद भेजेंगे, डिवाइड में चेंज होगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो मीन आपका किसके बराबर हो जाता है, 3 मीडियन माइनस मोड बाई 2। ये आप लोगों को क्लियर हुआ। यहाँ से आप लोगों ने मीन का फॉर्मूला भी निकाल लिया, ये आपका रिलेशनशिप है। और यहाँ से आपको मीडियन का भी मालूम चलेगा, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन होता है। ओके, अब आपका क्या बच गया, तो अब आप लोगों का बच गया मोड। ओके, तो अब देखिए मोड को कैसे निकालेंगे, तो आप लोग क्या कीजिए, 3 मीडियन को 3 मीडियन ही रहने दीजिए। ओके, अब आपका क्या दिया, प्लस 2 मीन इक्वल टू के बाद दिया, साइन के पहले बुला लीजिए, तो आपका साइन चेंज, तो माइनस 2 मीन हो जाएगा कि नहीं, ये बताइए। हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज करते हैं, इक्वल टू मोड, तो आपका मोड किसके बराबर हो जाएगा, तो मोड इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये जो आपका मीन है इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं भैया, तो आपका 2 नीचे है तो इसको 1/2 भी तो लिखा जा सकता है। फिर आपको नीचे ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3 मीडियन, ठीक है, नीचे नहीं ब्रैकेट में माइनस आप मोड, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसको कोई दिक्कत होगा क्या। ओके, तो इसको लिखिए या इसको लिखिए, आपका दोनों ही सही है। ओके, और फिर आपका यहाँ से 3 मीडियन फिर माइनस 2 मीन इक्वल टू मोड, यहाँ से मोड भी मालूम चल गया आपका, फिर यहाँ से क्या मालूम चल गया, मीन का मालूम चल गया, और यहाँ से आप लोग मीडियन मालूम चल गया। यही होता है आपका रिलेशनशिप। ओके, और यही था आपका आखिरी टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।